तो आइए गाइज, आज हम लोग समझते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो गाइज, आज हम लोगों को समझना है कि किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में किस प्रकार बदलते हैं और किसी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार बदलते हैं। इस वीडियो में हमें यही देखना है। तो आइए गाइज, सबसे पहले देखते हैं रूल टू चेंज पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। आज सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में किस प्रकार बदला जाता है। तो देखते हैं। तो मैं आपको गाइज ये चीज बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर स्टाइल के माध्यम से। स्ट्रक्चर स्टाइल के माध्यम से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होता है गाइज। पॉजिटिव डिग्री को शॉर्ट में हम लोग पीडी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट हो भी सकता है गाइज और नहीं भी हो सकता है। नोट प्लस सो या एज प्लस पीडी, पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर ऐसा होगा गाइज। तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना हो तो इस स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। सीडी में चेंज करने के लिए नीचे लिखे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो नीचे लिखे स्ट्रक्चर क्या है गाइज। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट। याद रखिए गाइज, अगर पीडी अफर्मेटिव होगा तो सीडी उसका निगेटिव होता है। अगर पीडी निगेटिव होगा तो सीडी अफर्मेटिव होता है। प्लस सीडी प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस। तो याद रखिएगा, यहाँ लिखे हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा गाइज वो हमेशा नॉमिनेटिव केस का आएगा। हमेशा किस केस का आएगा? नॉमिनेटिव केस का या सब्जेक्टिव केस का, जिसको आप कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पीडी में गाइज सेंटेंस है, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज मीरा। राधा उतनी ही सुंदर है जितनी की मीरा। तो ये सेंटेंस देखिए गाइज, इसमें कहीं भी नोट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। तो और देखिए, ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलना हो तो सबसे पहले गाइज इस सेंटेंस के सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट कौन है? राधा। और ऑब्जेक्ट कौन है? मीरा। तो याद रखिए गाइज, जब किसी पीडी को सीडी में चेंज करते हैं, सीडी में बदलते हैं, तो पीडी का सब्जेक्ट सीडी का ऑब्जेक्ट बन जाता है। पीडी का सब्जेक्ट सीडी का ऑब्जेक्ट बन जाता है और पीडी का ऑब्जेक्ट सीडी का सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि स्थान में परिवर्तन। ये यहाँ आ गया और ये गाइस यहाँ आ गया। तो सीडी में चेंज किए हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट मीरा है तो हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। तो मीरा सब्जेक्ट के अनुसार इज। और हमने आपको गाइज बताया कि अगर पीडी अफर्मेटिव होगा तो सीडी निगेटिव होगा। तो इसीलिए मीरा इज नोट। अब ब्यूटीफुल है गाइज पीडी, तो इस पीडी का सीडी होता है मोर ब्यूटीफुल। और मैंने आपको बताया था कि सीडी अपने बाद देन को लेता है। तो देन आ गया और उसके बाद लिखे हैं यहाँ पे गाइज कि ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस। तो ऑब्जेक्ट जो पीडी का सब्जेक्ट होता है वो सीडी का ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए गाइज, यहाँ नेम है तो नेम का ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। अर्थात राधा का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? राधा ही होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि पीडी को हम लोग सीडी में स्ट्रक्चर बेसिस पे चेंज कर दिए हैं। एक और गाइज एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि अगर पीडी निगेटिव सेंटेंस में हो तो सीडी में किस प्रकार उसको अफर्मेटिव सेंस में रखते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई एम नॉट एज वाइज एज माई ब्रदर। मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना कि मेरा भाई। तो ये सेंटेंस में देखिए गाइज नोट का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस निगेटिव है। तो ऐसे सेंटेंस को सीडी में चेंज किए हैं। तो मैंने आपको क्या कहा गाइज, पीडी का जो सब्जेक्ट होता है वो सीडी का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट के स्थान पर है और यहाँ देखिए गाइज, यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। और देखिए गाइज, यहाँ ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है और देखिए नीचे वाले सेंटेंस में ये आपको सब्जेक्ट के स्थान पे है। ये बात भूलिएगा मत, हमेशा याद रखिएगा। तो अब इस सेंटेंस को सीडी में चेंज करते हैं।
तो पीडी का जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट होता है और पीडी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सीडी का सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट माय ब्रदर है, तो सीडी में हमने इसको माय ब्रदर को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब इज का इस्तेमाल कर दिया और फिर वाइज का हमने सीडी लिख दिया, वाइज का सीडी वाइजर, और सीडी अपने बाद देन को लेता है तो देन लिख दिया गाइज। यहाँ तक आ गए और उसके बाद अब हमको देखिए क्या करना है, इसके बाद लिखना है कौन चीज, ये ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और आई यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, मगर याद रखिएगा गाइज नॉमिनेटिव केस में ही, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया तो हम ऑब्जेक्टिव केस में डाल देंगे। कुछ लोग यहाँ पर गलती करके देन मी कर देते हैं जो कि गलत है, याद रखिएगा आई ही होगा। तो आप देखे गाइज कि पीडी निगेटिव था तो सीडी अफर्मेटिव बनाए और ऊपर हमने आपको बताया पीडी अफर्मेटिव था तो सीडी निगेटिव बनाए। अब गाइज जस्ट हम इसका विपरीत कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अगर हमको सीडी से पीडी में जाना हो तो क्या करेंगे, तो सीडी से पीडी में जाने के लिए सेम जो पीडी से सीडी में आने के लिए किए वही सीडी से पीडी में जाने के लिए करेंगे, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर वही होगा गाइज। यानी कि पहले अब हम सीडी का जो स्ट्रक्चर आपने ये पढ़ा है, पहले इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस को लिखेंगे और फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को बदल देंगे। देखिए दो एग्जांपल हम आपके बीच लिखे हैं। यानी नेक्स्ट हमारा रूल होगा रूल टू चेंज कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री सीडी को चेंज करना है किसमें, पीडी में। तो पहला एग्जांपल देखिए गाइज, हमने सीडी का लिखा है कि रीचा इज मोर ब्यूटीफुल देन रीना। अब ये सीडी में सेंटेंस है गाइज, अब हम इसको पीडी में बदलेंगे। तो हमने क्या कहा, सीडी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पीडी का सब्जेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ ये रीना ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में गाइज पीडी में सब्जेक्ट हो गया रीना के अनुसार इज। और उसके बाद मैंने कहा आपको कि अगर सीडी अफर्मेटिव होगा तो पीडी निगेटिव होगा। तो देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पीडी हमने निगेटिव बना दिया, नोट लगा दिया। उसके बाद पीडी नोट के बाद हम सो का इस्तेमाल कर दिए, सो या एज में से किसी को भी आप दे सकते हैं। तो सो और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पीडी है, मोर ब्यूटीफुल सीडी है। तो पीडी में बदलेंगे तो मोर का यूज होता नहीं है, सो का होता है या एज का, तो हमने सो लिखा, फिर ब्यूटीफुल, फिर एज, और फिर सीडी का सब्जेक्ट है देखिए गाइज रीचा, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया, क्योंकि अभी मैंने आपको तुरंत कहा था कि किसी नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समान होता है। अब आइए गाइज हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। सीडी में है राम इज नॉट मोर एजुकेटेड देन हिज ब्रदर। अब ये सेंटेंस में देखिए गाइज नोट है, यानी कि इसका सीडी निगेटिव है। अगर सीडी निगेटिव है तो पीडी क्या होगा, अफर्मेटिव। तो देखिए, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि सीडी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पीडी का सब्जेक्ट होगा और जो सीडी का सब्जेक्ट होगा वो पीडी का ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए गाइज सीडी का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर, तो इसको पीडी का हमने सब्जेक्ट बना लिया हिज ब्रदर, इसके अनुसार इज, और उसके बाद पीडी के नियम ऊपर में आप देखिए उसके अनुसार एज, फिर एजुकेटेड, एजुकेटेड गाइज ये पीडी है, एजुकेटेड, फिर एज, और फिर सीडी का सब्जेक्ट देखिए क्या है, राम, तो हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिया है राम। तो इस प्रकार आपने देखा गाइज कि जो सीडी का सब्जेक्ट था वो पीडी का ऑब्जेक्ट बना और जो सीडी का ऑब्जेक्ट था वो पीडी का सब्जेक्ट बना। ये बाकी आप जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं बोर्ड पर, ये सब ऊपर दो से स्ट्रक्चर जो गाइज आप ये देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पीडी और स्ट्रक्चर ऑफ सीडी, यही दोनों स्ट्रक्चर से हमने आपको बताया है। तो गाइज आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझे होंगे। तो और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।